वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने जो हमारी फैमिली को जो इतना बड़ा अवार्ड मिला, स्पेशली मेरे फादर साहब को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उसकी जो 24-25 महीने की जो लड़ाई होती है ना, उसको अप्रिशिएट करे, फेलिसिटेट करे और बस दो बातें प्यार से ये बोल दे कि आपने जो रास्ता चुना था तो वो बहुत मेहनत वाला, लेकिन वो रास्ता सही था। और जब इस बात के लिए जब आप एक स्टेज पे बैठ के अपने फादर को देखते हैं और वो आपको पुराने सारे दिन याद आते हैं, वो स्ट्रगल के, वो रोना, वो लड़ाई, वो दर्द, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यही वजह थी कि मैं वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए वो एक इतना इमोशनल मोमेंट था। क्योंकि हम लोगों ने ये 24-25 साल लड़ाई करी है, और 24-25 साल की लड़ाई जब आप वो अपनी कुर्सी से उठ के स्टेज तक जाते हैं ना, वो 24-25 साल आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और सच मानो, वो बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस होती है उसमें, एक इमोशंस होते हैं, तो वो चीज़ ना रिकॉर्ड नहीं हो पाती। फ़ोन नहीं उठता उस टाइम पे, और इतना ध्यान भी नहीं होता कि आप फ़ोन उठाओ, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल सा मोमेंट होता है। और जब वो डला और सब लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सबने देखा, सबने बहुत सारे मैसेजेस किए एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं दिल से, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे फैमिली को इतना प्यार दिया। और अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा यकीन मानो आप लोगों ने आज तक ऐसी चीज़ यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। ये सब लोग क्लेम करते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा। अगर ये किसी के साथ हुआ भी है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ये चीज पब्लिक पोडियम पे डाल सके, किसी भी सोशल मीडिया पे डाल सके, आप सब लोगों को दिखा सके कि असलियत जिंदगी की है क्या। और ये सब बहुत ही अलग दुनिया है, ये सारी आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। 99.99% लोगों ने ये सब नहीं देखा होगा जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जी, आप सिर्फ एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप लोग ये फोटोग्राफ्स देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। ये फोटोग्राफ्स देखिए, अब सारे लोग बहुत ध्यान से ये फोटोग्राफ्स देखिए। तो आप लोगों ने ये फोटोग्राफ्स देखी? बहुत आम सी फोटोग्राफ लग रही है ना। क्या है, एक कमरा है, किसी को, मेरे फादर साहब को कोई फेलिसिटेट कर रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, हिल स्टेशन लग रहा है। अब मैं बताऊं ये है क्या? ये जेल है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, ये जेल है। और जहां पे मेरे फादर साहब खड़े हैं, और वो जो कमरा है जहां पे वो बैठे हैं, वो बैरक है। बैरक समझते हैं? जहां पे कैदियों को कोठरी में रखा जाता है, उसको बैरक कहते हैं। और ये जो फोटोग्राफ में मेरे फादर साहब को अवार्ड दे रहे हैं, वो डीजीपी हैं।
जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जेल, यस, वो हैं। मेरे फादर साहब को जेल के डीजीपी जेल में मेरे फादर साहब को फेलिसिटेट कर रहा है। जेल में रहते हुए मेरे फादर साहब को अवार्ड दिया जा रहा है। और ये जितनी भी फोटोग्राफ्स आपने देखी हैं, एक बार फिर से देखो। अब मैंने आपको बता दिया ना, अब इसको ऐसे देखो कि ये जेल है। देखने का नजरिया बदल गया ना? कभी देखा है ये सब? कभी ये चीज आप लोगों ने असलियत में देखी है? जी हां, ऐसा भी होता है। जेल में ऐसा भी होता है। यही मैं सबको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैं बात बता रहा हूं वो एक बहुत ही अलग बात है। आप लोगों ने कभी भी, आई कैन वाउच ऑन दिस, ये यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पे कभी नहीं देखा होगा। मेरे फादर साहब हैं। ये पूरी स्टोरी मैंने कुछ व्लॉग्स में डाली थी पीछे कि मेरे फादर साहब के साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या एक्सीडेंट हुए जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम पे आई। इसीलिए मैंने कितनी बार आज तक पे मेल्स भेजी, 60 मेल्स भेजी थी मैंने हमारे लोकल न्यूज चैनल पे, आज तक पे, हमारी मीडिया को कि प्लीज एक आम आदमी की स्ट्रगल भरी जिंदगी को आप प्लीज लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल सी चीज है। उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू द इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पोडियम। उन लोगों ने मेरे फादर साहब की मेहनत को समझा और उन लोगों ने उनको फेलिसिटेट किया। जी, मेरे फादर साहब ऐसे ही रहते थे। ये जितनी ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये सारे पेड़ पौधे, ये सब मेरे फादर साहब ने जेल में रहते हुए लगाए हैं। मेरे फादर साहब को जेल में रहते हुए सजा के दौरान डीजीपी साहब ने खुद फेलिसिटेट किया। जो आपने फोटोग्राफ्स देखी, जिस बैरक में वो देख रहे हैं आपको, वहां पे उनको ये फैसिलिटीज दी गई। मेरे फादर साहब ने जेल के अंदर रह के एमबीए किया। हाँ जी, ये है दुनिया का एक अनसंग हीरो। ही इज द हीरो ऑफ इंडिया हु इज कॉल्ड एन अनसंग हीरो, जिसकी कोई भी अभी तक एप्रिसिएशन नहीं हुई। मैं इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये इतना इसको लोगों को बताएं। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मेरे फादर साहब को चाहिए। मैं ये सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक आम आदमी को ये पता चलना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो जरूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते पे जाएं और आप एक गलत इंसान बन जाएं। सही रास्ते पर चल के भी जीता जा सकता है। यस, हाँ, वो अलग बात है कि उसमें टाइम बहुत लगता है। ये तो है। और दूसरी बात यह है, मैंने कुछ व्लॉग्स पहले यह कहा था कि आई विश मेरे फादर गैंगस्टर होते। जी हां, अभी भी मैं ये चाहता हूं। आई विश मेरे फादर गैंगस्टर होते, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुराई आग की तरह फैलती है और अच्छी बातें। हमारे देश में विडंबना यह है कि आदमी के मरने के बाद उसको इज्जत दी जाती है। प्रॉब्लम यह है। अब क्या करूं, हमारा देश ही ऐसा है। तो जो आदमी
बुरा करता है ना, जैसे कि आप आजकल देख रहे हो एक गैंगस्टर में, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल एक गैंगस्टर बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, ठीक है ना, मर्डर करने के अच्छाई के लिए तो है नहीं। मुझे ये बता दो कि अच्छा आदमी या उसकी अच्छी बातें कितने लोगों को न्यूज में सुनाई जाती हैं। यही मैंने शम्स ताहिर खान साहब को 60 मेल भेजी थी कि सर आप अपने क्राइम तक जो आप शो करते हैं रात को 9 बजे उस पर ये स्टोरी चला दें ताकि लोगों को पता चले, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। सिंपैथी नहीं चाहिए, सिंपैथी तो तब नहीं मांगी जब प्रॉब्लम थी, अब सिंपैथी लेके क्या करूंगा। अवेयरनेस चल फैलानी है, लोगों को समझाना है कि लड़ो, हार मत मानो, लड़ो। जिंदगी में लड़ोगे तभी हो सकता है जीत जाओ, हार मान गए तो खत्म। ये मेरे फादर साहब ने हमें सिखाया, मेरे फादर साहब ने हमको करके दिखाया। किताबी बातें नहीं है ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जेल में रह के एमबीए करना कभी सुना है आपने? ऐसी फैसिलिटीज, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज मेरे फादर साहब ने जेल में लड़ कर ली। हां जी, दी नहीं जाती, इसके लिए उन्होंने लड़ाई करी, इसके लिए उनको लड़ना पड़ा, इसके लिए उनको भूखा रहना पड़ा। 25 दिन तक मेरे फादर साहब ने भूख हड़ताल करी, तब जाके मेरे फादर साहब को यह मिला जो आप लोगों ने फोटोग्राफ्स में देखा। 2.5 साल तक वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जेल के कपड़े नहीं पहने। अनगिनत लोगों की मदद करी, अनगिनत। और ये सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में है। अगर आप लोग चाहोगे मैं आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स भी, सारी फोटोग्राफ्स, अखबार की कटिंग, सरकार की कटिंग, सब डालूंगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, इसलिए कि एक आम आदमी को अपने राइट्स पता चले। बस मेरा सिर्फ यही मुद्दा है, यही एम है, और कोई एम नहीं है। सिर्फ इसी चीज के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। रियल लाइफ हीरोज भी होते हैं, अनसंग हीरोज भी होते हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। लेकिन अगर आप कोर्ट जाओगे, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, बड़े बड़े वकीलों से मिलोगे, लॉयर्स से मिलोगे, तो आपको ऐसी मेरे फादर साहब के केस के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि ऐसा कभी भारत में हुआ ही नहीं। किसी को भी आज तक इंडिया में पार्डन नहीं किया गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए सेंटेंस। किसी की सजा खत्म होने के बाद उसको कभी भी पार्डन नहीं किया गया। संजय दत्त साहब भी चाहते थे कि उनको पार्डन कर दिया जाए अंडर आर्टिकल 161, जो मेरे फादर साहब को किया गया था, ताकि उनको अपनी बची हुई सजा ना काटनी पड़े। अब संजय दत्त साहब कितने बड़े आदमी हैं, पैसों से कितने फाइनेंशियली साउंड हैं, पॉलिटिकली कितने कनेक्टेड हैं, कितने फेमस हैं, नहीं मिला, उनको पार्डन नहीं मिला। लेकिन मेरे फादर साहब जो एक आम इंसान है, ना वो फाइनेंशियली साउंड थे, ना वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सच्चाई के दम पर पार्डन लिया। ही इज द ओनली मैन इन इंडिया, ओनली मैन इन इंडिया जिनको पार्डन दिया गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए सेंटेंस। यस, एन अनसंग हीरो ऑफ इंडिया। बस आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। एंड आई होप जिस तरह आप लोगों ने मेरे फादर साहब को फेलिसिटेशन की बधाइयां दी थी बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसकी भी बधाइयां देंगे, क्योंकि ये भी उस अवार्ड से कम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल,
प्लीज मेक इट रीच टू द मैक्सिमम पीपल एज मच वी कैन। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि एक आम आदमी को अपने हक की बातें पता चले, एक आम आदमी को इंस्पिरेशन मिले कि अगर मेरे फादर साहब कर सकते हैं तो धरती पे कोई भी कर सकता है, कोई भी, बस हिम्मत होनी चाहिए। ऑलराइट।